हेलो फ्रेंड्स, देश में राष्ट्रपति पद के चुनाव की गहमागहमी शुरू हो चुकी है और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नाम के चयन हो चुके हैं। इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव कैसे होते हैं और कौन व्यक्ति राष्ट्रपति पद के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रत्येक राज्य के वोट की वैल्यू कैसे निर्धारित होती है और राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है। देश का संविधान बनने के साथ साथ यह तय हुआ कि देश को प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति भी मिलना चाहिए। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने और देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल जी बनी। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके बारे में पहले हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होना अनिवार्य है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 15,000 रुपए की जमानत राशि के साथ साथ नामांकन भरना होता है। साथ ही साथ 50 वोटर जो सांसद या विधायक होते हैं, उनके प्रस्ताव और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति पद का चुनाव भी चुनाव आयोग कराता है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उम्र कम से कम 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उसके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य बन सके। साथ ही साथ केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर वह व्यक्ति आसीन नहीं होना चाहिए। यह उम्मीदवार विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य भी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति पद में चयनित होने के बाद उसे वह पद छोड़ना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रपति पद के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट नहीं करती, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में पार्टिसिपेट करती है, अर्थात उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चयन करते हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करते हैं, जबकि प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड एमपी इसमें वोट नहीं डाल सकते, जैसे सचिन तेंदुलकर और रेखा। देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, लेकिन विधान परिषद के लोग इसमें वोट नहीं डाल सकते। तो आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भारत की जनगणना जो 1971 में हुई, उसके आधार पर जनसंख्या को शामिल किया जाता है और भविष्य में भी 2026 तक इसी जनगणना के आधार को लिया जाएगा। इस पद के चुनाव के लिए जो फार्मूला बनाया गया है, यह भी एक खास फार्मूला है, ताकि बिना किसी गड़बड़ी व पक्षपात के बिना यह चुनाव प्रक्रिया बहुत बेहतरीन तरीके से की जा सके। इस चुनाव प्रक्रिया के 3 मुख्य चरण हैं। कुल विधायकों की वोट वैल्यू के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के वोट की वैल्यू निकाली जाती है और इस सारे प्रोसेस के माध्यम से ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू निकालने के लिए 1971 की जनगणना का आधार लिया जाता है। इसके लिए राज्य की जनसंख्या को नंबर ऑफ एमएलए की संख्या से डिवाइड किया जाता है और जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है उसे फिर दोबारा 1000 से भाग किया जाता है। इस प्रकार एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकलती है। एक राज्य के वोट की वैल्यू निकालने के लिए एक एमएलए के वोट की वैल्यू को नंबर ऑफ एमएलए से गुना किया जाता है और इसी तरह से प्रत्येक राज्य से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उत्तर प्रदेश में 1971 की जनगणना के अनुसार 8,38,47,775 पॉपुलेशन है और राज्य में निर्वाचित विधायक सदस्यों की संख्या 403 है। इस फार्मूले के अनुसार जनसंख्या को नंबर ऑफ एमएलए से डिवाइड किया जाता है और जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है उसे फिर दोबारा 1000 से डिवाइड किया जाता है। इससे उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट की वैल्यू प्राप्त होती है। अब पूरे राज्य के वोट की वैल्यू निकालने के लिए एमएलए के वोट की वैल्यू को नंबर ऑफ एमएलए से गुना किया जाता है। इसी तरह से सभी राज्यों के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। सांसदों के वोट की वैल्यू निकालने के लिए लोकसभा के सदस्य जो 543 हैं और राज्यसभा के सदस्य जो 233 हैं, उनको जोड़ लिया जाता है तो कुल सदस्यों की संख्या 776 हो जाती है। राज्यों के कुल वोट की वैल्यू को कुल सांसदों से भाग किया जाता है, जिससे एक सांसद के वोट की वैल्यू निकल आती है और सांसद के वोट की वैल्यू को जब 776 से गुना किया जाता है तो टोटल सांसदों के वोट की वैल्यू आती है। अब राष्ट्रपति पद के कुल वोट की वैल्यू निकालने के लिए सांसदों के वोट की वैल्यू तथा एमएलए के वोट की वैल्यू को जोड़ दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार व्यक्ति के सामने कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा ना हो तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए अनअपोज्ड प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। राष्ट्रपति पद के किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए
50% वोट लेना अनिवार्य है और इसके अलावा एक अतिरिक्त वोट और होना चाहिए। कई बार इस इलेक्शन में कैंडिडेट की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण एक व्यक्ति को 50% वोट व एक अतिरिक्त वोट लेना भारी पड़ जाता है। तो ऐसी अवस्था में ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ प्रेफरेबल वोटिंग सिस्टम का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब 4 उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए हैं और कुल वोटों की संख्या 1000 है। ए व्यक्ति को 120 वोट, बी व्यक्ति को 300 वोट, सी व्यक्ति को 400 वोट और डी व्यक्ति को 180 वोट मिलते हैं। सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है और उसके द्वारा प्राप्त वोटों को उसी अनुपात में बाकी उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है और यह प्रक्रिया जब तक चलती है जब तक एक व्यक्ति 50% वोट प्लस एक अतिरिक्त वोट प्राप्त न करे। 50% से एक अधिक वोट पाने वाले व्यक्ति को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाता है। मेरा कोई भी इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियो मिस ना हो, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।